हेलो एवरीवन। तो चलतु आज आम स्टार्ट करवा अर्थनीति रे कौन पढ़ा। आज आम द्रव्य और द्रव्यर प्रकार भेद कौन पढ़ा। द्रव्य और द्रव्यर प्रकार भेद। तो द्रव्य कौन ये लिखाई समस्त भौतिक पदार्थ को द्रव्य कह जाए को आम द्रव्य कहीपर ना वस्तु हो सेवा हो प्रत्यक्ष भाव में परोक्ष भाव में जदि मनुष्य आवश्यकता ताहा पूरण कर पाइला ताको आमे द्रव्य बोली कहवा। ओके तापर देखो लिखाई अभाव कौन आम तो अभाव काली देखिक आसी तो मनुष्यर द्रव्य और सेवा प्राप्तिर इच्छा को अभाव बोली कह जाए। ये जो सेवाटा बार बार पढ़ुन सेवा मीनिंग कौन सेवा एक अभौतिक पदार्थ है किंतु सेटा केवल मनुष्यर हितार्थ साधना होता है जहाँ मनुष्यर हितार्थ साधना होता है ताको आमे सेवा बोली कहवा। केवल ता मनुष्यर मंगल कामना ही करे। तो द्रव्यर प्रकार भेद ए देखा द्रव्य कौन देखिले द्रव्यर प्रकार भेद देखा तो प्रायतः माने कौन संक्षिप्त टिप्पणी पड़े ना पार्थक्य दर्शा पड़े मेन पार्थक्य दर्शा ही पड़े। तो देखो मुक्त द्रव्य व अर्थनैतिक द्रव्य मध्य पार्थक्य द्रव्यर प्रकार भेद प्रथम कौन आसला मुक्त द्रव्य और अर्थनैतिक द्रव्य दुटा मध्य पार्थक्य देखो। मुक्त द्रव्य होउछि प्रकृतिर मुक्तदान एपटे अर्थनैतिक द्रव्य होउछि मनुष्यकृत। मुक्त द्रव्य पई पावना देबाको पड़े नाही किंतु अर्थनैतिक द्रव्य पई हमको पावना देबाको पड़े। यार उदाहरण है उदा मीन्स उदाहरण। ओके यार उदाहरण है जल वायु मृत्तिका इत्यादि है कौन मुक्त द्रव्यर उदाहरण। से समय अर्थनैतिक द्रव्यर उदाहरण कौन हम खाता कलम बही जहाँ तुम पैसा देकी किणुच है। मुक्त द्रव्यर कौन ना यार विनिमय मूल्य न थाए किंतु यार व्यवहारिक मूल्य थाए। आउ अर्थनैतिक द्रव्य कौन ना यार व्यवहारिक मूल्य विनिमय मूल्य दुईटा रही है। आम परवर्ती समय मूल्य पढ़ा। ओके तो ये खाली जानी था यार उभय व्यवहारिक और विनिमय मूल्य थाए। तो मुक्त द्रव्य कौन यही द्रव्य क्षेत्र में चाहिदा कम जोगाण अधिका। मुक्त द्रव्य कौन चाहिदा कम जोगाण अधिका माने आम जी चाहिए ताठू बहुत अधिक आमको मिली थाए। अर्थनैतिक द्रव्य कौन ना यही द्रव्य क्षेत्र में चाहिदा अधिका जोगाण कम जेहेतु अर्थनैतिक द्रव्य को मनीष तैयारी करुच्ची तो आम जी चाहती मार्केट रे सेतिकी उपलब्ध न थाए अथवा सेतिकी थाए नहले ताठू कम थाए। ओके मुक्त द्रव्य को आउ गोटे कौन कह जाए अबाध लब्ध द्रव्य कह जाए। ये लिखाई आपण मैंने जानी था मुक्त द्रव्य को कौन कह जाए अबाध लब्ध द्रव्य कह जाए कहीं बिना बाधारे आमको उपलब्ध होता है। देखो सरकारी द्रव्य घरोई द्रव्य जो द्रव्यर मालिकाना सरकार हाथ में थाए ताहाको सरकारी द्रव्य बोली कह जाए। ओके घरोई द्रव्य कौन ना जो द्रव्यर मालिकाना जड़े व्यक्ति व गोष्ठी हाथ में थाए ताहाको घरोई द्रव्य कह जाए। सरकारी द्रव्य कौन जीव स्कूल कॉलेज रास्ता जहाँ सरकारी द्रव्य। ओके सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज सरकारी रास्ता सरकारी बत्ती घर एड़ा सब कौन सरकारी द्रव्यर उदाहरण। घरोई द्रव्य कौन जहाँ गोटे मनीष तैयारी कर गोटे व्यक्तिर मालिकाना थाए जहाँ गोटे व्यक्ति तैयारी कर खाता कलम बही घर पेनसिल बिल्डिंग गुड़ा सब कौन घरोई द्रव्यर उदाहरण। तो सरकारी द्रव्य क्षेत्र में बहिष्करण नीति प्रযোज्य हुए नाही है यहाँ तुम मैंने लिखिदेव उपभोग बहिष्करण नीति। ओके यही द्रव्य क्षेत्र में उपभोग बहिष्करण नीति मैं बार बार रिपीट कर। ओके तो ये कौन टी मिस्टेक ये मिस्टेक ये नुहे यही द्रव्य क्षेत्र में ये तुम मैंने लिखिदेव उपभोग कौन उपभोग बहिष्करण नीति प्रযোज्य हुए नाही। आउ घरोई द्रव्यर कौन ना घरोई द्रव्य उपभोग बहिष्करण नीति प्रযোज्य हुए ये उपभोग छाड़ी दि जाइए आपने उपभोगटा को लिखिदेव। ओके यही द्रव्य क्षेत्र में पावना देवाक पड़े ना यही द्रव्य क्षेत्र में पावना देवाक पड़े था। ये जो उपभोगर बहिष्करण नीति कौन देखो जदि सरकार जोगाउछंती तो जोटा आमको मागणा मिले से आम कौन कि माने किसी पैसा ताको पेमेंट करते ना ना जोटा सरकारी जिनस से आमको मागणा ही मिल आम कौन पेमेंट करवा ना है। सरकार जब थे जोगेदेवे समस्ते मिलमिशिकी उपभोग करेंगे किंतु घरोई द्रव्य जेहेतु गोटे मनीष तैयारी कर परिश्रम तार साधना सब देकी गोटे जिनस को तैयारी कर तुमको गोटे जिनस फ्री देदेव कि
दब नहीं ना जदि ता पाखर तुम किसी जिनस पाइबा चाहूँ ताको तुम किसी पाउणा देते पड़ो बिना पाउणारे बिना पेमेंट तुम ता पाखर किसी आनीपर ना ସେଇଟା ହେଉଛି ଉପଭୋଗରେ ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ଉପଭୋଗ କରିବାର ଅଛି ତୁମକୁ ସେଠି ପାଉଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା କାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ଉପଭୋଗ କରିବାର ଅଛି ତ ତୁମକୁ ପାଉଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସରକାର ଥରେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମିଳିମିଶିକି ଚଳିଥାନ୍ତି ଓକେ ତାପରେ अंतर्वर्ती द्रव्य अंतिम द्रव्य ओके अंतर्वर्ती द्रव्य कौन ना जो द्रव्य अंतिम द्रव्य उत्पादन में सहायक हुए ताहाको अंतर्वर्ती द्रव्य बोली कह जाए ताने अंतर्वर्ती द्रव्यटा है गोटे सहायक द्रव्य जोटा कि अंतिम द्रव्य तैयारी साहाय्य करे अंतिम द्रव्य कौन ना जो द्रव्य चूड़ांत द्रव्य हिसाब से उपलब्ध होता है ताहाको आम अंतिम द्रव्य बोली कहवा अंतिम द्रव्य माने जोटा शेष द्रव्य जोटा मार्केट रे हमको मिलता है सेटा को आम अंतिम द्रव्य बोली कहवा ब्याट प्रस्तुत ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କାଠ ହେଉଛି अंतर्वर्ती द्रव्य ओके किंतु ब्याटा होछि हमर अंतिम द्रव्य तो ये काठ कौन कला ब्याट तैयारी पई ताको सहाय्य कला तो सेति पई काठटा हो गला अंतर्वर्ती द्रव्य आ ब्याटटी हमर होछि अंतिम द्रव्य तापर पण देखंतु एही द्रव्य को परोक्ष भाव में उपभोग करे जाय अंतर्वर्ती द्रव्य को कौन परोक्ष भाव में उपभोग करे जाय किंतु अंतिम द्रव्य को प्रत्यक्ष भाव में उपभोग करे जाय थाए एही द्रव्य को जातीय आय रे अंतर्भुक्त करे जाय नहीं किंतु अंतिम द्रव्य को जातीय आय रे अंतर्भुक्त करा जाए कौन पई अंतर्वर्ती द्रव्य को जातीय आय रे अंतर्भुक्त करा जाए नहीं कहीं ना दैत्य गणनार संभावना थाए जदि मो अंतर्वर्ती द्रव्यर दाम 100 टंका अंतिम द्रव्यर दाम 100 टंका रखुଛି तो ता भितर अंतर्वर्ती द्रव्यर दामटा इनक्लूड अच्छी मु पुणी जदि आउ थे अंतर्वर्ती द्रव्यर दामटा इनक्लूड करमी तो मोर से कौन हम दैत्य गणना हो दैत्य गणना को अवॉइड करने अंतर्वर्ती द्रव्य को हमको जातीय आकलन हिसाब को नि जाए नहीं केवल अंतिम द्रव्यटा को ही नि जाए तापर देखो उत्पादक द्रव्य और उपभोग द्रव्य ओके जो द्रव्य अन्य द्रव्य उत्पादन में सहायक होता है उत्पादक द्रव्य बोली कह जाए उपभोग द्रव्य कौन ना जो द्रव्य को प्रत्यक्ष भाव में उपभोग करा जाए ताहाको उपभोग द्रव्य बोली कह जाए उदाहरण स्वरूप उपभोग द्रव्य उदाहरण है शस्य आ उत्पादक द्रव्य उदाहरण है ट्रैक्टर तो उत्पादक द्रव्य कौन ना यही द्रव्य को जातीय आय अंतर्भुक्त करा जाए नहीं आ उपभोग द्रव्य को जातीय आय अंतर्भुक्त करा जाए थाए ओके तापर आसले देखो भौतिक द्रव्य और अभौतिक द्रव्य भौतिक द्रव्य अभौतिक द्रव्य कौन जो द्रव्य को आम देखिपर छुई पार तार किसी वैधानिक स्थिति थाए ताको भौतिक द्रव्य कह जाए वैधानिक स्थिति माने कौन से किसी स्थान ग्रहण कर वैधानिक स्थिति माने कौन से किसी स्थान ग्रहण कर अभौतिक द्रव्य कौन जो द्रव्य को आम देखिपर छुई पार जार किसी वैधानिक स्थिति नाम अभौतिक द्रव्य बोली कहवा खाता बही कलम इत्यादि द्रव्यर उदाहरण भौतिक द्रव्यर उदाहरण में कौन आसूची खाता बही कलम एगुड़ा सब आम भौतिक द्रव्यर उदाहरण आसूची अभौतिक द्रव्यर उदाहरण कौन आसूची शिक्षक शिक्षादान वकिलंकर वकिलाती एगुड़ा है अभौतिक द्रव्यर उदाहरण कौन पे एगुड़ा अभौतिक द्रव्यर उदाहरण कारण एगुड़ा को आम देखिपर ना केवल केवल अनुभव कर ओके भौतिक द्रव्य आउ कौन आसब ना यही द्रव्यर निर्दिष्ट आकार और आयतन थाए किंतु अभौतिक द्रव्य कौन आसब ना यही द्रव्य निर्दिष्ट आकार और आयतन न थाए यह केवल आम अनुभव कर भौतिक द्रव्य कौन आसब ना समस्त द्रव्य गुड़िक भौतिक द्रव्य अंतर्गत अटे अभौतिक द्रव्य कौन आसब ना समस्त सेवा हूँ अभौतिक द्रव्य आ समस्त द्रव्य हूँ भौतिक द्रव्य ओके तापर देखंतु लास्ट पार्थक्य दर्शाओ कौन स्वल्पस्थायी और दीर्घस्थायी ओके स्वल्पस्थायी कौन ना जो द्रव्यर स्थायित्व स्वल्प समय थाए ताको स्वल्पस्थायी कह जाए बा आमे कौन कहीपर जो द्रव्य को आम मात्र गोटे थर व्यवहार कर आउ सेकेंड टाइम आम व्यवहार करना सेटा हूँ स्वल्पस्थायी दीर्घस्थायी कौन जो द्रव्यर स्थायित्व दीर्घ समय थाए ताको दीर्घस्थायी द्रव्य कह जाए माने कौन जो द्रव्यटा को आम बार बार व्यवहार कर गोटे थर व्यवहार
କରିଦେଲେ ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ବାର ବାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସେଟା ହେଲା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତେଣୁ ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ? ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ଖାସ୍ କରିକି ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥାୟୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ଦିନଠୁ ଅଧିକା ରହିବ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଆସିବ? ଲୁହ, ଆଲୁମିନିୟମ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଆସିବ? ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ, କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ବାର ବାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ, ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ସରିଯାଉଛି। ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ସମ୍ପଦ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଦେଖିକି ପଜ୍ କରିକି ନୋଟ୍ କରିନେବେ।